तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं टीजीटी और पीजीटी के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए, आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। कह रहा है इफ ए स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा कमा बीटा एंड गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन अल्फा साइन अल्फा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू। देखिए, उसने कहा कि एक एक्सिस है जो एंगल बना रही है अल्फा बीटा और गामा। देखिए भाई, एंगल बनाने का मतलब क्या हुआ, इस टाइप से एंगल बना रही है अल्फा बीटा। ये एक्स एक्सिस हमारा हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहां पर क्या है, ये एक लाइन है, ये वाली, ये हमने कोई लाइन मान लेते हैं P, जो x से अल्फा एंगल बना रही है, और यही जो लाइन है y से बीटा एंगल बना रही है, और z से जो है गामा एंगल। राइट, x से अल्फा, y से बीटा और z से गामा एंगल। तो हम लोगों ने पढ़ा है 3 डायमेंशन में L इक्वल टू कॉस अल्फा, L m इक्वल टू कॉस बीटा, n इक्वल टू कॉस गामा। जहां m l क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, l m n क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अब देखिए, एक कंडीशन होती है डायरेक्शन कोसाइन की कि l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां पर जैसे ही हम लोग रखेंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए यहां पर cos को तोड़ दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब देखिए यहां से इस 3 को इधर ले आते हैं तो बचेगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 3। यहां से माइनस बाहर कर लीजिए तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू -2। अब देखिए ये वाला माइनस और ये माइनस हटा दीजिए, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, 2। आई होप आप समझ गए होंगे क्या मिल रहा है, 2। और बेटा ये भी याद रखना, ये साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर काज स्क्वायर अल्फा प्लस काज स्क्वायर बीटा प्लस काज स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, और इसी का अगर साइन कर दिया जाए तो यहां पर कितना मिलता है, 2। बस इतना याद रखना है। यहां देखिए कास में तो 1 और साइन में अगर आ जाए तो कितना मिल जाएगा हमें, 2। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कह रहा है द लाइन x माइनस 1 अपान के इक्वल टू y माइनस 4 अपान 2 इक्वल टू z माइनस 5 अपान 1 एंड x माइनस 2 अपान 1 इक्वल टू y माइनस 3 अपान 1 इक्वल टू z माइनस 4 अपान माइनस के आर कोप्लेनर इफ द वैल्यू ऑफ के। अगर ये लाइनें क्या हैं, कोप्लेनर हैं, वो कह रहा है कि लाइनें क्या है, कोप्लेनर हैं, तो इन के का मान बताइए। लाइनें क्या है, कोप्लेनर हैं, लाइनें क्या है यहां पर भाई, कोप्लेनर। देखिए लाइन कौन कौन सी दी है, x माइनस 1 अपॉन के इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 2 z माइनस 5 अपॉन 1 एंड हमें दूसरी लाइन दी हुई है यहां पर x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 1 z इक्वल
जेड माइनस 4/-k। और लाइनें क्या है, कोप्लेनर है। यहां पर मान निकालने को कह रहा है, के का मान बताइए कितना होगा। तो देखिएगा लाइनें जब कोप्लेनर होती हैं तो देखिए ये जो है एक तरीके से हमारे हैं डायरेक्शन रेशियो। जो नीचे दिए हैं वो हम ये कह सकते हैं हमारे क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। ऊपर से यहां से हम पॉइंट निकालेंगे तो पहले का पॉइंट x1 हमारा होगा 1 होगा, x2 y1 निकालेंगे, y1 तो 4 आ जाएगा, और z1 निकालेंगे तो 5। देखिए ये वाले, ये x1 y1 x2 z1, ये आ जाएगा x2 y2 z2, यानी x2 कितना है यहां पर 2, y2 कितना है यहां पर 3, और z2 कितना है 4। z2 कितना है भाई 4। अब देखिए यहां पर जो नीचे दिए हैं ये हमारे हैं डायरेक्शन रेशियो। तो a1 कितना है यहां पर k, b1 कितना है यहां पर 2, c1 कितना है 1, और a2 कितना है यहां पर 1, b2 कितना है यहां पर 1, और c2 कितना है -k। अब देखिए लाइंस हमारी क्या है भैया, कोप्लेनर है। लाइनें जो हैं कोप्लेनर, तो कंडीशन लगा देंगे कोप्लेनर की। कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 v1 c1, a2 b2 c2। एक कंडीशन होती है कोप्लेनर्स की। एक कंडीशन किसकी आ गई, कोप्लेनर की। जैसे यहां पर वैल्यू रखेंगे x2 का मान यहां पर कितना है 2 - 1, यहां पर आ जाएगा 3 - 4, यहां पर आ जाएगा 4 - 5, a1 k 2 1, यहां पर आ जाएगा 1 1 - k इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखिए 2 से 1 तो 1 बचेगा, यहां पर माइनस का 1, यहां पर -1, यहां k आ गया, यहां 2, यहां 1, और 1 1 - k इक्वल टू 0। इक्वल टू कितना आ गया 0, देख पा रहे हैं इक्वल टू कितना आ गया वैल्यू रखने के बाद 0। चलिए अब देखिए इसको ले लेते हैं तो इसका मल्टीप्लाई और इसका यानी 1 लेने पर हमारा आ जाएगा। देखो पहले इसका इससे करते हैं तो -2k और -1, फिर यहां पर इसको टेक कर लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बीच में भैया माइनस होता है और यहां पर माइनस दिया है तो प्लस। इसका और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का k², बाद में इसका कर देंगे तो माइनस का 1, प्लस प्लस होता है लेकिन यहां ऑलरेडी माइनस है तो माइनस आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा इसका इससे करेंगे तो k, और फिर इसका इससे कर देंगे तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है माइनस का 2k माइनस का 1 माइनस का k², माइनस का 1 और माइनस का k और प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहां से देखिए इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ये जो है -2 ये कैंसिल कर दीजिए यहां से, तो ये आ जाएगा माइनस का k² और माइनस का 3k इक्वल टू 0। यहां से k को बाहर कर लीजिए तो k - 3 इक्वल टू 0। चूंकि माइनस के नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 नहीं होगा तो k - 3 इक्वल टू 0, यानी k इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। k का मान हमें कितना मिलेगा 3। जब लाइनें क्या होनी चाहिए, कोप्लेनर हो, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। लाइनें क्या होनी चाहिए कोप्लेनर, उसकी एक कंडीशंस होती है, इसी को हम फॉलो करा देंगे। यहां से हमें के बी सी जिसका भी वो कहे पी, चाहे जिसका भी मान पूछा जाए निकाल सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। यहां से हमें के का मान कह रहा था तो के का मान आ रहा है यहां पर के का मान जो है आ रहा है 3। के सॉरी यहां पर क्या हुआ था, मैंने यहां पर हमने माइनस कॉमन लिया था तो प्लस था, तो यहां प्लस रहेगा, यहां पर आएगा माइनस। तो आप देख पा रहे हैं भाई ये माइनस में आएगा, गलती से लिख गया है। जब मैंने माइनस के को बाहर कर लिया है तो प्लस हो जाएगा और प्लस का उधर ले जाएंगे -3। तो हमारा जो यहां पर ऑप्शन सही होगा वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कह रहा है द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड, दो प्लेन दिए हैं उनके बीच का हमसे एंगल पूछ रहा है। देखिए यहां पर दो प्लेन की बात कर रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है प्लेन और लाइन के बीच की बात करता है। तो यहां पर जो हमें सिर्फ प्लेन और प्लेन दिए हैं, अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे प्लेन और लाइन के बीच का एंगल निकालना। तो अभी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं प्लेन और प्लेन के बीच का एंगल। देखिए दो प्लेन्स दिए हैं यहां पर 2x, प्लेन दिया है हमें 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 7, ये पहला प्लेन हो गया। दूसरा दिया है x माइनस y प्लस 2z इक्वल टू 9, ये हमारा दूसरा प्लेन हो गया। अब देखिए यहां पर पहले प्लेन में हम लोग क्या करते हैं, इनके जो नंबर्स दिए हैं यहां पर देखिए इसको a1 b1 c1, यानी a1 पहले प्लेन से निकालेंगे तो 2, b1 कितना आ जाएगा यहां पर 1 आ जाएगा, और c1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही a2 निकालेंगे तो a2 आ जाएगा 1, b2 निकालेंगे यहां पर -1, और c2 निकालेंगे तो आ जाएगा 2। बात को समझिएगा, यहां जब कुछ नहीं है 1 मान सकते हैं, यहां भी 1 मान सकते हैं, यहां भी 1 और यहां भी 1। तो हमने दोनों से क्या निकाल लिया, a1 और a2। अब हमें निकालना है एंगल। एंगल हमने मान लिया कि इनके बीच थीटा है, तो कॉस थीटा का फार्मूला आप लगा दीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर डॉट अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब देखिएगा a1 और a2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, b1 और b2 आ जाएगा -1, c1 और c2 आ जाएगा 2 अपॉन, यहां पर जैसे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 डॉट, यहां देखिए 1 प्लस 1 प्लस 4, यानी ये आ जाएगा, यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ गया 3, यहां आ गया √6 और डॉट √6, ये आ गया है 3/6। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1/2। कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। कॉस 1/2 कितने का मान होता है, कॉस 60 का। कॉस 60, कॉस को हटा दीजिए तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी जो थीटा है हमारा वो कितना आ रहा है, 60 डिग्री। यहां से हमें जो थीटा मिला है वो आ रहा है 60 डिग्री, और हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें बी। कितना ऑप्शन सही हो रहा है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी ए कामा बी कामा सी फ्रॉम एक्स एक्सिस। उसने कहा एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस बताइए कितनी है, हमें बतानी है एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस। चलिए देखिएगा, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की हमें डिस्टेंस बतानी है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बना लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा एक्स एक्सिस, ये आ जाएगा हमारा वाई एक्सिस, और ये आ जाएगा जेड एक्सिस। देखिए पॉइंट हमें दिया है यहां पर पी ए कामा बी कामा सी। उसने कहा इस पॉइंट की हमें बतानी है एक्स एक्सिस से दूरी। देखिए दूरी हम जब ही निकाल पाएंगे जब हमें एक्स एक्सिस पर पॉइंट मिल जाएगा। जब एक्स एक्सिस पे पॉइंट मिल जाएगा तो हम बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, उनके दो पॉइंटों के बीच की दूरी। चलिए यहां पर हम देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे जैसे ही हम डालेंगे तो यहां पर हमने मान लिया कि हमारा पॉइंट कोई क्यू आ जाएगा। अब क्यू कितना पॉइंट होगा, देखिए भाई एक्स एक्सिस पे है तो सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट होगा a, 0, किसका हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए वाला पॉइंट बचेगा, बाकी दोनों ही कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 होंगे। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, PQ इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर देखिए x2 x1 इसे मान लीजिए,
x1 y1 z1, इसको मान लीजिए x2 y2 z2। अब देखिए x2 कितना है, a माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस 0 का होल स्क्वायर। a माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 बचेगा, यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस थी वो कितनी आ गई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर उसने कहा एक्स एक्सिस, तो इसमें क्या नहीं आया है, ए नहीं आया है। अगर वो कहता बाई एक्सिस तो यहां पर क्या नहीं आता, बी नहीं आता। अगर वो कहता जेड एक्सिस से इस बिंदु की दूरी बताइए तो क्या नहीं आएगा, सी नहीं आएगा। राइट, समझ पा रहे होंगे, जिस एक्सिस से वो दूरी कहेगा यहां पर वही पॉइंट्स हमें नहीं मिलेगा, बाकी दो पॉइंट्स का आप रूट करके स्क्वायर कर दीजिए, वो उनके बीच की डिस्टेंस होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में टीजीटी और पीजीटी पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।